एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे वीडियो मास्टर में, इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है और ये टी शर्ट हमने बहुत पहले ही लॉन्च करी हुई है। ये संख्या में बहुत कम बचे हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके इसकी बुकिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिख रहा होगा और भी हमारे प्रोडक्ट आप बुक कर सकते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, अस्त्र मिसाइल की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि अस्त्र मिसाइल डीआरडीओ की तरफ से डेवलप की गई है और 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक की मारक क्षमता ये रखती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब पायलट को जहां तक दिखाई नहीं दे सकता और हवा से हवा में मार करना है, किसी एयरक्राफ्ट को मारकर गिराना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीडीएल की तरफ से इसका निर्माण और इसकी डिलीवरी शुरू कर दी गई है। हमने कई बार देखा है कि बीडीएल से अन्य मिसाइलें भी खरीदी जाती हैं, अन्य मिसाइलों का भी निर्माण बीडीएल के द्वारा किया जाता है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अस्त्र का भी डिलीवरी हम लोगों ने कई बार सुनी हुई है, पर वो सब जो भी थे वो ट्रायल वेरिएंट थे या लिमिटेड प्रोडक्शन वाले थे। अब जो मेन ऑर्डर के प्रोडक्शन वाले हैं, मतलब बीडीएल की तरफ से इसकी जो प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया गया है हैदराबाद की अपनी फैसिलिटी में और इसको कल हरी झंडी दी गई। इसमें हमारे डीआरडीओ के ऑफिशियल्स भी थे, बीडीएल के सीएमडी भी थे और हमारी सेना के भी लोग थे। हैदराबाद में एक और चीज होने वाली है, रुद्रम 2 का प्रोडक्शन, और रुद्रम 2 का प्रोडक्शन अदानी के द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार हम जानते हैं कि रुद्रम जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, मतलब ये जो भूमि पे लगे हुए रडार्स होते हैं उनको अपना निशाना बनाती है। आप कह सकते हैं कि एयर टू ग्राउंड मारक क्षमता इसकी है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। अदानी एरोस्पेस के सीईओ के द्वारा कहा गया है कि वो रुद्रम 2 के प्रोडक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें वो 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी करेंगे। मतलब हैदराबाद में जहां पर यूएवीज बन रहे हैं उनके वहां की फैसिलिटी को इन्हेंस करने में, ताकि वो मिसाइल का प्रोडक्शन कर सके। साथ ही साथ डीआरडीओ के साथ इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये माना जा रहा है कि 300 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता रहेगी और 5.5 मैक की इसकी रफ्तार रहेगी। 5.5 मैक की रफ्तार, आप इसको सोच रहे होंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये एक तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल आप मान सकते हैं, पर ये ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं होगी, क्योंकि कोई भी मिसाइल जो कि एयर से लेकर सरफेस में मारक क्षमता रखती है लॉन्च किया जाता है, उसकी स्पीड बढ़ ही जाती है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। इसीलिए ये उस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल आप नहीं कंसीडर कर सकते कि पूरा का पूरा पाथ ये हाइपरसोनिक स्पीड में करेगी। हाँ, क्योंकि ये ग्राउंड पर अटैक कर रही है इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होगी और इसको एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी आप मान सकते हैं। तो अदानी डिफेंस की तरफ से काफ़ी आगे भविष्य में हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो कि भारत की सेनाओं को बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अदानी की तरह ही एक और प्राइवेट कंपनी है भारत फोर्ज या कल्याणी ग्रुप, जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी के तहत भारत फोर्ज की तरफ से एक और कमिटमेंट किया गया है या एक प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, जिसमें कि 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाली उनको आर्टिलरी सेल बनानी है। हम जानते हैं कि भारत के पास अभी आर्टिलरी सेल जो है वो 45 से लेकर 48 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती हैं, या नॉर्मल सेल्स की इतनी ही कैपेबिलिटी होती है। पर कल्याणी ग्रुप या भारत फोर्ज की तरफ से ये कहा गया है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा आर्टिलरी सेल वो बनाएं जो कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता रखे, और विश्व के अन्य देशों के पास भी है और हमारे दुश्मन देश चीन के पास भी है, पर हमारे पास ये नहीं है और ये होना भविष्य में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम ये जानते हैं कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी इसका निर्माण हो रहा है या इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, जिसमें कि एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी सेल्स बनाए जाएंगे। पर ये उससे डिफरेंट प्रोजेक्ट है और प्राइवेट कंपनी ये चाहती है कि जल्द से जल्द वो इस प्रोडक्ट को बना ले और भारत के सामने रखें, और भारत को अगर अच्छा लगे तो भारत इसका प्रोक्योरमेंट करे और हमारे दुश्मनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी हो सके। अभी भारत फोर्ज की तरफ से इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी ये नहीं बताया गया है, पर जानकारों का माने तो इसमें 2 तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले आर्टिलरी सेल को स्पीड प्राप्त करने के लिए नॉर्मल जो हमारा एम्यूनिशन होता है उससे लॉन्च किया जाएगा, और जब इसकी स्पीड रैमजेट इंजन के ऑन होने तक पहुंच जाएगी तब रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करके इसको और दूरी दी जा सकती है। इसके अलावा इसमें कहा जा रहा है कि या तो भारत फोर्ज ये करेगा कि इसको हल्का बनाएगा, कंपोजिट मटेरियल से बनाएगा, और इसमें जो बारूद है उसको ज़्यादा भरा जाएगा ताकि इसकी क्षमता दूर तक मारक क्षमता वाली बन जाए। पर दूर तक मारक क्षमता के लिए एक और बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी सेल। जीपीएस गाइडेड ज़रूर होना चाहिए आर्टिलरी सेल, तभी ये दुश्मन पर अच्छे से असर कर सकेगी, उसके टारगेट को अच्छे से नष्ट कर सकेगी। तो इस पर भी हो सकता है भारत फोर्ज सोच रहा। देखते हैं क्या प्रोडक्ट निकल कर सामने आता है। जो भी होगा, पर एक अच्छी दिशा में हमारी प्राइवेट कंपनी बढ़ रही है। बात करते हैं मालदीव्स के पप्पू की, और मालदीव्स के पप्पू का एक और कमिटमेंट है, या ये पुराना कमिटमेंट था पर इसको फिर से एक नए रूप में दिखाया जा रहा है, और यह है भारत के जितने भी सेना के अधिकारी या सैन्य पर्सनल हैं जो कि मालदीव के अंदर हैं वो मालदीव छोड़कर चले जाएं। 15 मार्च तक का समय दिया गया है
मालदीव का पप्पू चाइना से होकर आया है और बहुत सारे टैक्टिव सीकर आया है। चाइना ने उसमें हवा भरा हुआ है, बारूद भरा हुआ है, अभी काफ़ी उड़ान ये भरेगा। इसी उड़ान के तहत फिर से भारत पर दबाव बनाने के लिए कह रहे हैं भाई कि अपने जो 70 से लेकर 80 लोग तुम्हारे सैन्य लोग हैं हमारे यहाँ, उनको 15 मार्च तक वापस लेकर चले जाओ, 15 मार्च 2024 तक। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन की तरफ से कहा गया है कि हम बातचीत कर रहे हैं, मालदीव के साथ बातचीत कर रहे हैं और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि मालदीव की अभी रूलिंग पार्टी है, उसका मुंह बंद कराने की जो योजना है वो करी जा रही है। अगर देसी भाषा में बात की जाए तो चीन जितना उसके मुंह में भरा हुआ है उससे ज्यादा अगर भरेंगे हम, तब जाके ये मान जाएगा। ये हम सभी के मन में इसी तरह के ख्याल आ रहे होंगे। खैर, डिप्लोमेटिक टॉक है, कैसा कैसा होता है ये आगे हमें पता भी चल जाएगा। पर भारत इसी प्रयास में है कि हमारे लोग मालदीव के अंदर रहें, क्योंकि अब ये कहेंगे क्या रे, क्यों निकलो बाहर वहां से, क्यों मालदीव को इतना मुंह लगाए हुए। हर चीज हम लोग पर्सनली नहीं सोच सकते, हर चीज कूटनीति से सोचा जाता है। अगर हम अभी वहां से बाहर निकल जाएंगे, चीन का ऊपर से हाथ पहुंच जाएगा। अगर हम अभी वहां पर रुके रहेंगे, चीन पर नजर हम बनाए रखेंगे, और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद या सिनारियो चेंज होने के बाद, ये सिनारियो एक जैसे रहते नहीं है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो सिनारियो चेंज होने के बाद हमारा अपर हैंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए वहां पर बने रहने की जो राजनीति है, कूटनीति है, उसी का पालन अभी कर रहा है भारत। बात कर लेते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की। आपको पता है कि गणतंत्र दिवस समारोह में वो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं। तो अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो बिजनेस की बात तो होगी। डिफेंस सेक्टर में बकुडा क्लास के सबमरीन, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, उसको लेने का प्रयास भारत जरूर करेगा। और ये भी माना जा रहा है कि इस विजिट में फ्रांस के राष्ट्रपति से इस पर बात हो सकती है। इसके अलावा राफेल के जो हम लोग नेगोशिएशन में चल रहे हैं, मरीन राफेल के लिए, उस पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा ऐसी फ्रेंच ओरिजिन की हम लोग बहुत सी मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो या टॉर्पीडोज की बात कर लें, तो उनके जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग है या उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, क्योंकि एक लेवल होता है, परसेंटेज होता है, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, इन पर बात भी हो सकती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष जब हमारे वहाँ पहुँचेंगे तब उनसे बात होगी। और हम ये चाहेंगे कि एक बेहतरीन कोलैबोरेशन भारत और फ्रांस के बीच में निकलकर सामने आए, क्योंकि चीन का जो प्रभुत्व है वो इंडियन ओशन में बढ़ने से पहले चीन के खिलाफ हमें तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। आपका कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।